Children, welcome back to the SST class. I am Mrs. Mona Jajora and today I am going to talk about important Indian personalities. Before we start the chapter, you should know why people are called important personalities. For example, Aryabhat, Charak, Mirabai, etc. Why? Because of their never forgetting work of our country, India. Okay. In this chapter, we will see some important personality, Indian personality. So let's begin chapter 8, important Indian personality. Content. Introduction, Second Kings, Ashoka the Great, Krishnadev Rai, third religious reformer Kabir and Mirabai, fourth scientist Aryabhat and Charak, fifth social reformer Raja Ram Mohan Roy and Syed Ahmad Khan. Chapter 8, important Indian personalities. We have learned that India is a country with a rich culture and heritage. Now we will learn about the people of India who have helped shape the country into what it is today. हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह सभ्यता और विरासत का देश है और हमारा इंडिया जिस शेप में हम आज है वो शेप हमको जहाँ तक लाने में किनका योगदान था, वो कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन पर्सनालिटी थी जिन्होंने हमारे भारत को एक अलग शेप दिया है. ठीक है, शेप से मतलब है कि उन्होंने कुछ योगदान दिए, जैसे कुछ सती प्रथा के लिए अलग अलग टाइप से. ओके, सो लेट्स बिगिन. किंग्स. Ashoka the Great was one of the greatest kings of the ancient India. He was the emperor of the Mauryan dynasty. When Ashoka became the king, he waged many wars and added many kingdoms to his already large empire. After the Kalinga war, when he saw the number of people that were killed and wounded, he decided to give up the path of war and violence and become a followers of Buddhism. क्या हुआ था? अशोका द ग्रेट जो हम उनको जानते हैं वो सम्राट अशोका द ग्रेट के नाम से उनको जानते हैं और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है. ठीक है, उस टाइम में उनका बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है. लेकिन जब अशोका इतने बड़े शासक होने के बाद में जब वो कलिंग के वार में गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था? आफ्टर द कलिंग वार, व्हेन ही सो द नंबर ऑफ पीपल दैट वर किल्ड एंड वुंडेड, ही डिसाइडेड टू गिव अप द पाथ ऑफ वार एंड वायलेंस एंड बिकेम अ फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. क्या हुआ था? जब वो कलिंग का युद्ध लड़ रहे थे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को तड़पते हुए और मरते हुए देखा. ये सब देखने के बाद में उनका क्या हुआ था? माइंड डाइवर्ट हुआ था और उन्होंने किसको फॉलो करना शुरू कर दिया था? बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, वार और वायलेंस को छोड़कर. ठीक है. Ashoka went on to carry out a number of steps to make the lives of his subjects better. He constructed many shelters, hospitals and roads for the common people of his country. अशोका ने क्या करना शुरू कर दिया था? जो उनके लोग हैं उनके लिए उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उन सभी के लिए अशोका ने क्या किया था? सम्राट अशोक ने क्या करना शुरू किया था? हॉस्पिटल्स, रोड और अलग अलग टाइप के शेल्टर्स वाली कुछ चीज़ें थी जो कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था, वो सब बनाया था. किनके लिए? उनके लोगों के लिए. ओके. ही ऑल्सो हैड द प्रिंसिपल of Buddhism inscribed of many pillars and rocks known as the Ashok pillar and rock edicts. और अशोका ही थे जिन्होंने उनके जो जहाँ का वो शासन करते थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, स्तंभ है, उनके ऊपर बुद्धिज्म के जो नोट्स वगैरह लिखवाए थे, इसीलिए वहाँ पर अशोका पिलर अभी भी है. ठीक है, और हम अशोका पिलर के नाम से उनको जानते हैं. उनके ऊपर जो लिखावट है वो बुद्धिज्म इंस्क्राइब के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है. और अशोका जो सम्राट अशोका थे वो मौर्यन डायनेस्टी के थे. ठीक है. कृष्णदेव राय वॉज इन द एम्पायर ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया. Not only was he a great ruler and warrior, he was a poet as well as scholar. राजा कृष्णराव देव जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? विजयनगर, साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे. ठीक है. और साथ में वो ना एक ग्रेट रूलर के साथ साथ में वो एक अच्छे कवि भी थे. Under his rules, foreign trade and political flourished. He was a greatest king of South India during his reign. He improved the irrigation system in his kingdom. और उन्होंने क्या किया था? साउथ इंडिया में इरिगेशन सिस्टम को क्या किया था? डेवलप करना शुरू किया था उनके लोगों के लिए. बाय बिल्डिंग डैम्स एंड कैनल्स. क्या किया था? उन्होंने वहाँ पर डैम्स बनाए थे, कैनल्स बनाए थे, जिससे वहाँ के लोगों को उनके शासन के लोगों को क्या हुआ था? बेनिफिट मिला था इरिगेशन में, है ना, क्रॉप्स के लिए. He won most of the wars and he waged and expanded his kingdom vastly. As a ruler, he was loved and admired by his people. क्या हुआ था? उन्होंने जो काम किए थे इरिगेशन से रिलेटिव, उन सभी की वजह से और उनकी दूसरी अच्छाइयों की वजह से उनके जो लोग थे उनको क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे. ओके. रिलीजियस रिफॉर्मर. नेक्स्ट, कबीर.
Kabir was a religious reformer who was born in the 16th century. Kabir was a poet who wrote many poems that talk about worshipping only one God who had no form. कबीर जो थे वो 16th सेंचुरी से थे और वो बहुत अच्छे रिलीजियस रिफॉर्मर थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और उन्होंने ही बताया था, वो उनकी जो कविताएं होती थी वो एक ही ईश्वर के ऊपर होती थी जिनका कोई शेप नहीं होता था, ठीक है। ही ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी, और उन्होंने साथ साथ में मैसेज दिया था शांति का, ठीक है। कबीर रोड 2 लाइन्स पोएम कॉल्ड दोहास एंड डिवोशनल सॉन्ग्स कॉल्ड भजन्स। कबीर जो कविताएं लिखते थे, पोएम जो लिखते थे वो 2 लाइन की दोहा में होती थी और साथ में उन्होंने बहुत सारे भजन्स भी लिखे, उनको भजन्स भी कहते हैं, ठीक है। कबीर ऑल्सो प्रिक्लेम्ड दैट एवरीबडी इज इक्वल एंड स्पोक अगेंस्ट द इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने कबीर ने बताया था, कबीर ने भी किसके विरोध में थे, कास्ट सिस्टम के विरोध में थे। उनका मानना था कि हर इंसान सब एक है, कोई भी कास्ट से रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीराबाई, नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस born in Mewar, which is located in present day Rajasthan. She was a devoted follower of Lord Krishna. She spread the message of प्रेम भक्ति और डिवाइन लव। मीराबाई जो थी वो किससे बिलोंग करती थी, मेवाड़, जो कि अभी राजस्थान में है, और वो बहुत बड़ी भक्त थी किसकी, भगवान कृष्णा की, ओके। मीरा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। मीराबाई जो थी उस टाइम पे वो अपना अधिकतर टाइम किस में बिताती थी, अपनी भक्ति में और सिंगिंग में, जो भजन वो गाती थी लॉर्ड कृष्णा के लिए, ठीक है। दिस सॉन्ग्स बिकेम फेमस एज भजन। शी रोट hundreds of songs that express her love and devotional to कृष्णा। उन्होंने 100 से अधिक सॉन्ग्स या भजन लिखे थे जो एक्सप्रेस करते थे उनकी फीलिंग को, किसके लिए, लॉर्ड कृष्णा के लिए, ओके। नेक्स्ट, साइंटिस्ट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फिगर्स इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स इन इंडिया। ही रोट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। आर्यभट्ट जो थे उस टाइम में ना, जब मैथ्स के बारे में सब सोचते होंगे, उस टाइम पे आर्यभट्ट ने अपनी बुक्स और निकाली थी, और मैथमेटिक्स के साथ साथ में वो एक अच्छे एस्ट्रोनॉमी भी थी, ठीक है। ही रोट मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स उस टाइम पे लिखी थी। ही टॉक अबाउट many important concept of mathematics and also about the movement of the planets. उन्होंने अपनी जो बुक्स है उसमें लिखा था मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में और साथ में मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में भी उनकी बुक्स में लिखा हुआ था, ठीक है। of the planet and the stars. He believed that the moon, the earth satellites move around the earth. और उन्होंने ये बिलीव किया था कि चंद्रमा और जो ये पृथ्वी की जो सैटेलाइट्स है उनके आसपास में, ये सब अर्थ के आसपास में क्या घूमते हैं, ठीक है। Many centuries later when India launched its first satellite, बहुत सालों पहले ना जब इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था तो वो किसके नाम पे किया था, आर्यभट्ट के नाम पे लॉन्च किया था, ठीक है। इट वॉज नेम आफ्टर आर्यभट्ट। ही इज बिलीव टू हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, और आर्यभट्ट थे जो जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट बनाया था, ओके। चरक contributed significantly to the field of medicine in ancient India. और चरक का कॉन्ट्रीब्यूट किस में था, मेडिसिन से रिलेटिव चीज़ों में चरक का कॉन्ट्रीब्यूट था, ठीक है। He paid a lot of attention to his patient and the condition in which they lived, as the belief that it could influence their treatment. He is also credited with being the first physician to present the theory of digestion. Charak also studied the human body and its organs and had some knowledge of genetics. जो चरक थे उन्होंने मेडिसिन से लाइन से अपने आप को साबित किया था, हमारे भारत को एक शेप दिया था ना। उन्होंने ही देखा था कि ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स कैसे होते हैं, क्या होता है, और साथ में उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में भी पता लगाया था। ये सब किसने किया था, चरक ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्मर। Raja Ram Mohan Roy was a great Indian social reformer. He was born on 22nd May 1772. He spoke for the abolition of various social evils such as child marriage and sati. राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने चाइल्ड मैरिज और सती के ऊपर अपना नजरिया रखा था, ठीक है। He believed that it is only through education that people will stop these cruel practices. और उनका ये मानना था कि अगर इन लोगों को शिक्षा मिलेगी तो ये तभी ये समाप्त होगा चाइल्ड
मैरिज और सती प्रथा। सती प्रथा मीन्स अगर कोई महिला है उस टाइम पे क्या होता था, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो क्या होता था, वो महिला को, वो लेडी को भी उनके साथ में क्या किया गया था, जला दिया जाता था। इस टाइप की प्रथा को बंद करने का काम किसने शुरू किया था, राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ओके, He wrote many books and articles on this issue। और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी बुक्स और आर्टिकल इस इशू पे लिखे हैं। राजा राम मोहन रॉय along with द्वारकानाथ टैगोर founded the ब्रह्म समाज in कोलकाता। He died on 27 September 1833। और जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी कोलकाता में वो भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ओके, नेक्स्ट सैयद अहमद खान। Syed Ahmad Khan was born on 17 October 1817 in Delhi. During the British period in India, Syed Ahmad Khan wrote about the shortcoming of this British. He was also a religious activist and wrote books on the teaching of the Quran, the holy book of Muslims. He made significant contribution to the field of education by setting up school at Muradabad and Ghaziapur. He was also the founder of the Scientific Society and the Aligarh Muslim University. Syed Ahmad Khan organized the All India Muhammad Educational Conference annually to promote the cause of education of Muslim। उन्होंने जो सैयद अहमद खान जी थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटिव की थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है आज भी है वो हमारे सैयद अहमद खान के द्वारा ही बनाई गई थी। ओके, और साथ ही उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटिव काम किए थे। और क्या है इनके बारे में, सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली ड्यूरिंग इन ब्रिटिश पीरियड। और उनका बॉर्न कब हुआ था, वो उनका जन्म कब हुआ था, ब्रिटिश पीरियड में 17 अक्टूबर 1817 में। ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज एंड हियर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।